this is me, Chef Shahina Shumail. Welcome to our show Cooking with Shahina. की तरफ लेके चलती हूँ और ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं ज़्यादा हार्ड है और बिल्कुल मैंने नॉर्मल जो है ना ये आटा गूंदा हुआ है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं। अच्छा, मैंने ये लेग चरगा मैं बनाऊंगी इसको अवन में।
आप लोग इसको स्टीम करके भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके 2 तरीके हैं। स्टीम करना है, आपने क्या करना है, जब मैं ये सारा मसाला लगा लूँगी, मैं स्टीम का भी तरीका आपको बता देती हूँ। मैंने प्री हीट कर दिया अवन को, और स्टीम का तरीका मैं आपको बता देती हूँ किस तरह करना है। अगर आपके पास अवन मौजूद नहीं है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा एक पुराना सा पतीला ले लेना है घर में, एसएस का, स्टेनलेस स्टील का या सिल्वर का ले ले आपने पतीला। उसमें आपने जो है ना 1/4 जो उसकी जो गहराई होगी उसमें आपने पानी ऐड करना है। ऊपर एक आपने कोई छन्नी ऐड करनी है और ये स्टीम करने रख देना है। उसके बाद आप इसको 1 टेबल स्पून ऑयल लेके और इसको पैन में हल्का सा ग्रिल कर लें, ग्रिल पैन में, या फिर आप इसको जो है ना नॉर्मल पैन में इसको फ्राई कर लें, ठीक है। ये एक तरीका है, लेकिन हम इसको जो है ना इलेक्ट्रिक अवन में बना रहे हैं। और इसका टेम्परेचर जो है वो मैंने 180 रखा है। और 15 मिनट्स आप जब भी अपनी कोई भी स्टीम कर रहे हैं या बेकिंग कर रहे हैं या कुछ भी हम इसको यूज़ करें तो हम इसको प्री हीट करेंगे। प्री हीट करना है इसको लास्ट। और ये जो मैसी वाले बर्तन थे ना, मैं इसको साइड कर देती हूँ। और ये हो गए साइड। अब आ जाते हैं हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ, और हम डालेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून मेरे पास गरम मसाला पाउडर था, ठीक है। तो मैंने इसमें ये ऐड ऑन किया है। साथ साथ चाट मसाला इसका मेन इंग्रेडिएंट है। चाट मसाला अगर आपका घर का बना हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर घर का बना हुआ नहीं हो तो कोई भी आप ब्रांड का लेना, लेकिन आप ब्रांड देख के उसका फ्लेवर टेस्ट करके डालिएगा, क्योंकि इसमें मेन जो काम होता है वो चाट मसाले का होता है। और चाट मसाला यूजुअली फ्रेश होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो फ्रिज में रखा हुआ है और उसके सारे डब्बे वगैरह मतलब रखे हुए हैं और आपने यूज़ कर लिया तो मतलब इसका फ्लेवर जो है ना डिज़ास्टर हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि चाट मसाला जो है ना वो अच्छे ब्रांड का हो, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह आपको चाट मसाला भी बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने चाट मसाला, ये मेरे घर का बना हुआ है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। साथ साथ मैं इसमें क्यूमिन ऐड कर रही हूँ, ठीक है। क्यूमिन है, आप रोस्टेड क्रश क्यूमिन भी ऐड कर लिएगा, लेकिन मैं इस पर फ्रेश क्यूमिन ऐड कर रही हूँ। ये मैंने फ्रेश क्यूमिन इसमें ऐड किया है, 1 टीस्पून, लिटिल बिट। और साथ साथ चिकन पाउडर मेरे पास मौजूद है, 1 टेबल स्पून। आई एम गोना ऐड द चिकन पाउडर। लेमन जूस या विनीगर, दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप इसको 2 टेबल स्पून ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ मेरे पास गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर मौजूद है। मैं यूजुअली अपनी कुकिंग में इसको यूज़ करती हूँ, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, तो आप लोग भी यूज़ किया करें। और ये मैंने इसमें गार्लिक पाउडर ऐड ऑन किया है। सॉल्ट आप अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसमें लिटिल बिट, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ऐड ऑन करी हूँ। मुझे नीड लगेगी तो मैं इसको टेस्ट करके और डाल दूँगी। तलहार मिर्च, देगी मिर्च, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। कश्मीरी लाल मिर्च भी इसे हम कहते हैं, और इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा होता है, और साथ साथ इसका कलर बहुत अच्छा होता है। और ये नॉन स्पाइसी, अगर आप कह लें, नॉन स्पाइसी खानों में डलती है, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा स्पाइस पसंद नहीं करते हैं लेकिन उनको कलर चाहिए होता है, तो उनको चाहिए कि जो है ना वो ये तलहार मिर्च ऐड करें, इससे कलर बहुत अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती मिर्च, ठीक है। ये मैंने इसमें 1 टेबल स्पून तलहार मिर्च ऐड करी है। साथ साथ मैंने इसमें जो है वो पिसा हुआ धनिया पाउडर, वो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड ऑन किया है।
और साथ साथ जायफल एंड जावित्री, नटमेग पाउडर, पाउडर नहीं कहेंगे, क्रश कहेंगे, ठीक है, ये क्रश है। और ये मैं इसमें 1/4 टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मैं अगेन बता दूं, हमेशा जब भी हमारी 1 kg तक की क्वांटिटी है ये 1/4 टीस्पून ही जाएगा। अच्छा, ये चला गया। साथ साथ स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है और आप लोग चाहें तो हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है और आप क्या चाहते हैं हम किस टाइप की रेसिपीज़ बनाएं। तो ज़रूर हमें अपना फीडबैक दिया करें। और वीनस एचडी टीवी का यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी आप जाकर हमें फीडबैक दे सकते हैं। और हमारे जो डिशेज़ हैं, अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो जाए, कोई चीज़ समझ में ना आए, ना कोई चीज़ आप उतार नहीं सकें, तो आप जाएं उस पर और पाउस करके जो है हमारी वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, क्रश चिली आ जाते हैं दोबारा रेसिपी की जानिब, क्योंकि अभी चल रही थी मैरिनेशन। और 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च मेरे पास मौजूद है। आई एम गोना ऐड दिस। साथ साथ मेरे पास मौजूद है ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, मैं इसमें शामिल करूँगी। थोड़ा सा मुझे 1 टीस्पून से ज़्यादा लगा है तो मैंने इसको रोक लिया है, ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको रोक लिया है, मुझे 1 टीस्पून से ज़्यादा लगा है। तमाम हमारे जो हैं वो मिक्स जा चुके हैं। अब हम करेंगे इसको मिक्सिंग। सिर्फ सॉल्ट को मैंने नहीं पूरा डाला था, क्योंकि मैं इसको टेस्ट करूँगी, अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं इसमें डालूँगी साथ साथ। अच्छा, अब हम इसकी बहुत अच्छी से करेंगे मिक्सिंग और ये थोड़ी सी नीट कर लेते हैं। नीटनेस शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको कर रहे हैं मिक्स करते वक्त आपने ख्याल रखना है कि ये सब तरफ से अच्छे से बिल्कुल कवर हो जाए। और ये देखें आप इस तरह से इसका ये जो कट्स लगे हुए हैं इसको खोल के आपने ये देखें इस तरह से इसको मिक्स करना है, ठीक है। ये हम इसको मिक्स कर रहे हैं। मैंने 3 पीस लिए हैं, तकरीबन ये 750 ग्राम और लाइक 800 ग्राम्स इनका जो है ना वेट आ रहा है। आपने उससे पास जाना है और उनसे कह देना है कि आपको वो तिक्का कट दे दें और उसमें कट्स लगा दें, ठीक है। ये देखें मैं इसको कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ बहुत अच्छे से, वेरी नाइसली आपने इसको मिक्स करना है। ये मिक्स हो रहा है और कलर देखिएगा आप जब इसमें आएगा तो कितना अच्छा कलर आएगा। अच्छा, मैं इसमें जर्दे का कलर भी अभी ऐड करूँगी इसको बेक करने से पहले। अभी मैं जो मसाला है इसको मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसमें फूड कलर भी ऐड करूँगी। थोड़ा सा उससे अच्छा सा एक ऑरेंज कलर आ जाता है, जो कलर हमें नीड होती है जिस कलर की ना। ये मिक्स हो रहा है, इसके कट्स पे मैं अच्छी तरह से बिल्कुल जो है ना इसका, और इतना खूबसूरत इसका कलर आता है और इतना प्यारा इसका फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा इसका अरोमा आता है ये। अच्छा, मुझे ना साथ साथ आप लोग एक बात बताएं, एक बात मुझसे मैं कि आप लोग अपने घरों में करते हैं तारीफ़ अपने हस्बैंड्स की और अपनी वाइफ्स की, तो मुझे ज़रा कॉल करें और कॉल करके बताएं कि क्या आप लोग करते हैं, मुझसे शेयर करें, क्योंकि आपका और मेरा रिश्ता है ही शेयरिंग का। मैं आपसे अपने घर की बातें शेयर करती हूँ, भाई मेरे घर में तो होता है, मैं अपने हस्बैंड को कॉम्प्लीमेंट देती हूँ और मेरे हस्बैंड मुझे कॉम्प्लीमेंट देते, तो मेरे घर में तो ये चिट चैट चलती रहती है। और मैं चाहती हूँ आप लोग भी मुझे बताएं और शेयर करें मुझसे। ये देखें, ये बिल्कुल ज़बरदस्त से मिक्स हो रहा है। अच्छा, इसकी मैरिनेशन टाइम का भी आपने ख्याल करना है। देखिए, हमारे पास लाइव कुकिंग शो होता है, इसमें हमें सब कुछ करके आपको दिखाना होता है, लेकिन इसका मैरिनेशन टाइम जो होता है ना, इसका मैरिनेशन टाइम जो होता है वो होता है तकरीबन 4 आवर्स का, तकरीबन 4 घंटे आपने इसका मैरिनेशन टाइम होता है। तो तकरीबन आपने 4 घंटे इसको मैरिनेट करना है। और उसके अलावा अगर आप ओवरनाइट इसको मैरिनेट कर दें और फ्रिज में रख दें तो भी कोई मसला नहीं है, बल्कि और ज़्यादा ये फ्लेवरफुल हो जाएंगे और इनरिच हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इसका जो फ्लेवर है वो इन्हेंस हो जाएगा। जितना हम इसको मैरिनेशन टाइम देंगे उतना ही इसमें फ्लेवर बूस्ट हो जाएगा। ये देखें, ये साथ साथ जो है तमाम मसाला मैंने इसमें अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। और मैं थोड़ा सा और इसमें ज़्यादा इसका मसाज कर रही हूँ चिकन का, कि इसमें फ्लेवर, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, फिर मैं डायरेक्ट इसको ओवन में रख दूँगी और तो फिर ये जो है ना इसका जो प्रॉपर इसके अंदर फ्लेवर नहीं आएगा, अंदर से ये ड्राई जो है ना वो मिलेगी। अच्छा, जो हम जब इसको ओवन में रख देंगे ना हम, उसके बाद जो इसका मसाला बचेगा उसका क्या करना है वो भी मैं आज आपको बताऊँगी कि हमने इसका क्या करना है। हमने इसके मसाले से बनाना है एक ग्रेवी टाइप, और वो ग्रेवी जो हम पराठों के साथ खाएंगे, और यहाँ बनेंगे अभी पूरी पराठे भी, और बन रहा है लेग चरगा विद पूरी पराठा। ये मिक्स हो रहा है,
ठीक है जी। अच्छा, अब इसको मैं क्या करती हूँ, ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब तक मैं इसको डन करती हूँ, इसका सॉल्ट चेक करती हूँ, और जब तक लेते हैं हम ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे और कंटिन्यू करेंगे अपनी रेसिपी। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Tomato, tomato, वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस, और हमने क्या करा था, हमने चरगे को मसाला लगा के मैरिनेट कर दिया था, और अब मैं इसको करूँगी इलेक्ट्रिक अवन में बेक। और बेकिंग टाइम मैंने आपको बता दिया था इसका 45 मिनट्स हमने इसको बेक करना है। और इसको हमने अवन, इलेक्ट्रिक अवन मेरे पास मौजूद है, और साथ साथ मेरे पास ये ऑयल जो है वो अभी मैंने मतलब रख दिया है, क्योंकि जब तक हम पूरी पराठा बेलेंगे और जब तक जो है ना ये हो जाए, सही है। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, ये मसाला अच्छे से हमने स्प्रेड कर दिया है, तमाम मसाला स्प्रेड हो गया है। थोड़ा सा आप और लगाना चाहें, क्योंकि ये एकदम गिर जाता है हमारी ट्रे में ना, तो अच्छा। अब मैं करूँगी इसको, अब मैं इसको रखूँगी बेक करने, और अवन को ऑन करा हुआ है मैंने, अच्छे से प्री हीट हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने इसको रख दिया है। टाइमर मैंने लगा दिया है 60 मिनट्स का, और दोनों रॉड्स मैंने ऑन कर ली हैं। फ़ैन मैंने ऑन कर लिया है। टेम्परेचर मैंने इसका रखा है 200 टेम्परेचर इसका रखा है मैंने, ठीक है। और ये वाला मसाला हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। इसके साथ हम क्या करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। साथ साथ हम करते हैं पूरी पराठे की तैयारी, और इस तैयारी में मैंने अपने ऑयल को थोड़ा सा
ये ली है मैंने और ये इसको, ये देखें कितना अच्छा ये योगर्ट डालने से जो है ना ये इतना अच्छा मज़ेदार सा देखें ये फ्राई होता है और ये थोड़ा फूल सा जाता है योगर्ट डालने से। ये देखें हमने इसको कुछ भी नहीं करा, कोई फुलाने के लिए मैंने इसमें कोई साइंस जो है ना इख्तियार नहीं करी है और मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून इसमें एक ट्रिक को फॉलो किया है। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं, हैक्स होते हैं जिनसे हमारी कुकिंग बहुत अच्छी और परफेक्ट हो जाती है, बहुत परफेक्ट, वेरी परफेक्ट। ये देखें फ्राई कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगता है चरगे के साथ। और चरगा भी आप देख सकते हैं कि तकरीबन उसका कलर वो आ रहा है। अगर कैमरामैन भाई ज़रा फोकस कर लें आप हमारे चरगे को, तो बिल्कुल ये कुक्ड हो रहा है और बहुत अच्छा सा इसका कलर आ रहा है और ये बहुत अच्छी चरगे की परफेक्ट रेसिपी है। और देखिए इसमें हमने कोई बाज़ार का मसाला यूज़ नहीं करा है, कुछ भी यूज़ नहीं करा है, घर के जो मसाले हमारे घरों में मौजूद होते हैं उनके साथ हमने ये बनाया। लेकिन जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता तो वही सारा ये योगर्ट और एग ले सकते हैं और साथ साथ बाज़ार वाला मसाला ले सकते हैं, क्योंकि टाइम का इशू होता है। बाज़ वर्किंग वुमेंस होती हैं, ऑफिस वगैरह उनको जाना होता है, तो इसलिए वो पैकेट के मसाले भी यूज़ करते हैं। ये देखें ये हो गई हमारी छोटी सी पूरी पराठा और साथ साथ मैं और 2-3 पूरी पराठे बनाऊंगी। तो अगेन हमने क्या करना है, हमने लेना है अगेन एक छोटा सा ऐसा पेड़ा लेना है और हमने अगेन जो है ना ये इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं करनी है, बहुत कम मिनिमम डस्ट करनी है हमने। और इसको हमने जैसे हम घरों में रोटियां बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह हमने इसको करना है। अच्छा टॉप पर मैं अपने इस पे मार्बल पे अगेन मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। ये देखें बहुत थोड़ा सा लिटिल बिट ऑयल मैंने इसमें लगाया है। ये लगा है। अच्छा साथ साथ मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि जो इसका मसाला बचा था उसका हम क्या करेंगे, तो उसका भी इंशाल्लाह मैं भी आपको बताती हूँ कि हम क्या करेंगे। उस मसाले से हम बनाएंगे एक ग्रेवी मज़ेदार सी, क्योंकि वो जो सूखा सूखा सा जो बीच में से चरगा आता है ना तो उससे नहीं आएगा वो, ठीक है। ये देखें इसको थोड़ा सा मैं और बेल लेती हूँ, थोड़ा सा इसके साइड और मैं फ्लैट कर लेती हूँ। ये मैंने और इसको थोड़ा सा फ्लैट करा है। ऑयल हमारा हीट अप है और मैं इसमें ये डाल रही हूँ, ठीक है। ये देखें आप ये डल गया है। अगेन मैं टोंग लूँगी और मैं इसको इस तरह से, ये देखें कितना फूल रहा है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। ये देखें पूरा फूला हुआ सा हमारा बना है ये देखें, ये देखें कलर भी इतना अच्छा आ रहा है गोल्डन सा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ खुल गया है एक रेस्टोरेंट, वीनस एचडीटीवी का रेस्टोरेंट खुल गया है और बन रहा है चरगा साथ साथ पूरी पराठा। ये ज़बरदस्त ज़बरदस्त बिल्कुल ये डन है। बहुत देखें कितनी जल्दी मतलब हमें रोटी पकाने में भी टाइम लगेगा, ये रोटी से भी जल्दी जो है ना लिटरली ये पराठे बन रहे हैं। और इतनी ज़्यादा बाहर से हम लेते हैं, इतने ज़्यादा कॉस्टली एक तो होते हैं और दूसरा जो है ना एक तो कॉस्टली होते हैं, साथ साथ उनका ऑयल का नहीं हमें पता होता, उनकी हाइजीन का हमें नहीं पता होता। तो ये देखें हमारे सामने बिल्कुल हाइजीनिक खाना तैयार हो रहा है, हमें पता है हमारा ऑयल किस ब्रांड का है, किस अच्छी उसका है। और जाहिर सी बात है आप देखें अपनी सेहत के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि सेहत है तो हम हैं। अगर सेहत नहीं होगी तो फिर वही बात है ना, आप बीमार होंगे तो आपका मूड्स भी अच्छा नहीं होगा, फिर आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी। अच्छा थोड़ा सा मैं इसको फ्लेम को मतलब लो कर रही हूँ क्योंकि अभी दूसरा बेलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा इस वजह से। और तकरीबन ये देखें 1 कप में 5 पराठे बन रहे हैं 1 कप फ्लावर में। और आप बाज़ार से लें एक पराठा ही 100 रुपये का आता है, तो कितनी मतलब कॉस्ट आप देखें कितने पैसे आपके ज़ाया होते हैं। तो जो है ना कोशिश करें घर से ही लें चीज़ें और घर में बनाएं और हमारी रेसिपीज़ को ट्राई करा करें। और वैसे तो आप लोग हमें अपने मैसेज देते हैं, फीडबैक देते हैं, तो उससे हमें अंदाज़ा होता है हमारी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं, पसंद आती हैं आपको हमारी रेसिपीज़। अच्छा ये देखें मैंने अगेन वही करा, ठीक है। साथ साथ मैं इसको बेल रही हूँ। टॉप पे मैं थोड़ा सा ऑयल लगाना है, ये मैंने ऑयल लगाया। 1 कप फ्लावर में 5 पराठे बन गए। और क्या चाहिए आप लोगों को, ये देखिए, और कितनी आसानी से बिल रहे हैं। कोई मैंने इसमें जो है ना मतलब और कोई चीज़ यूज़ नहीं करी है। ये देखें सिर्फ एक मेरे पास रोलिंग पिन है और ये मेरा टेबल टॉप है, उसके ऊपर मैं बना रही हूँ।
ये ठीक है, ये इसमें गया और जाते ये फ्राई हुआ। अच्छा, हमें थोड़ी हाई फ्लेम करनी पड़ती है जब हम डाल देते हैं ना। तो ये देखें, इसको ये देखें, अगर आपको ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल ओके तो पराठे आपके बहुत अच्छे से बनेंगे, बहुत अच्छा सा कलर आएगा। तकरीबन अब 2 पराठे मुझे लग रहा है और बनेंगे हमारे, या 1 बनेगा। एक और बनेगा, ठीक है, एक हम बना लेते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो मैं इसको अब नहीं करती, फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो मसला हो जाएगा। वो फिर उसकी जो थिकनेस है ना वो थोड़ी वो हो जाएगी। और हमारी कढ़ाई का साइज़ भी जो है ना वो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा बिग नहीं है। तो मैं ये इसको हमने शिफ्ट कर दिया, पलट दिया। ये अच्छा जी, ये बन रहा है हमारा लास्ट पराठा। टेबल टॉप पे हम लगाएंगे ऑयल, ग्रीस करेंगे और इसको ऐसे ऐसे बेल के। अच्छा, ये वाला जो बेलन मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये थोड़ा भारी साइज़ का है, ये पूरी बेलन ही कहलाता है। अगर आपके पास नॉर्मल पतला वाला बेलन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो पूरी बेलन, तो आप देखें जो पूरियाँ वगैरह भी बनाते हैं तो उनका बेलन कितना मतलब बड़ा होता है और भारी होता है। तो ये इसकी भी ट्रिक होती है कि हम यूटेंसिल्स जो है ना अपने कौन से डिश में हमारे कौन से यूटेंसिल्स चाहिए होंगे तो हम वो करें। अच्छा, ये वाला भी हमारा तैयार हो गया। ओहो, थोड़ा सा ये गिर गया है, मैं इसको दोबारा उठाऊंगी इसके ऑयल निकालने के चक्कर में। ये अच्छा, ये पीस पे मुनीम सा हमने निकाल दिया इसका। अच्छा, इसको देख रहे हैं हम अपने लास्ट वाले को, ये देखिए थोड़ा सा हम इसको और। अच्छा, साथ साथ हमारे साथ एक कॉलर है और उनसे कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ, कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे शेफ शाइना शमाइल से बात करनी थी। जी जी मैं बात कर रही हूँ जी। नाम बताइए अपना। जी जी, मैं महरीन बात कर रही हूँ, कराची से हूँ। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी महरीन, कैसा लगता है आपको हमारा प्रोग्राम देख रही थी, बहुत ही जबरदस्त माशाल्लाह आपका प्रोग्राम है और बहुत पहले भी मैंने शुक्रिया। देखे हैं आपके, और अभी जो रेसिपीज बन रही हैं इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी। जी जरूर ट्राई कीजिएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और बताएं मौसम कैसा है आपकी तरफ? हमारी तरफ आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है, कल बहुत अच्छा बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा। जबरदस्त था कल मौसम जी। उसके हिसाब से भी आप हमें कुछ बनाना बताएं, पकौड़े वगैरह। जी जी इंशाल्लाह हम वो वाली रेसिपीज भी इनरोल करेंगे और बताएंगे। अच्छा, अभी इस वक्त तो चरगा बन रहा है और पूरी पराठे बन रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जबरदस्त लग रहा है। वैसे ये भी बारिश में बना सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त आइटम है ये जी। और इंशाल्लाह ताला जरूर मैं ये भी ट्राई करूंगी। मैंने पहले भी आपकी रेसिपीज ट्राई करी हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों की मोहब्बत है। और इसके अलावा कोई फरमाइश है आपकी तो हम बताइए। जी, आप एक तो जो है पकौड़े, डिफरेंट रेसिपीज पकौड़ों की बताइए हमें। जी इंशाल्लाह जरूर। और देगी बिरयानी जरूर बताइएगा। जी इंशाल्लाह जरूर। बिरयानी भी मैं आपको बहुत जबरदस्त सी देगी, यहाँ पर देग में ही मैं सोच रही हूँ कि बनाई जाए और लगे कि हाँ भाई देगी बिरयानी है तो बनेगी। यहाँ पे हमारी टीम भी काफी दिनों से मुझसे फरमाइश कर रही है कि बिरयानी बने, तो इंशाल्लाह फिर बनाएंगे बिरयानी। जी 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 इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपने कॉल करी, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। बहुत प्यारी हमारे साथ कॉलर थी महरीन, उन्होंने हमें कॉल की थी और उन्होंने हमसे करी है फरमाइश। और साथ साथ टाइम हुआ है ब्रेक का और हमारे पूरी पराठे हो गए हैं रेडी और हमारा चरगा किस नौयत से ये हम आते हैं ब्रेक के बाद और आपको दिखाते हैं। सो आपने कहीं नहीं जाना, लेट्स गेट टेक अ शॉर्ट ब्रेक। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। Tomato. Tomato. वेलकम बैक टू अवर ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और अल्लाह ताला मेरे और आपके रिस्क में बरकत अता करे, आमीन। और मैंने क्या करना था, पूरी पराठे रेडी करने थे और वो हो चुके हैं रेडी और साथ साथ हमारा चरगा भी बिल्कुल डन है। मैंने क्या करा था, ब्रेक में इसको शिफ्ट कर दिया था, इसको थोड़ा सा टर्न कर दिया था ताकि नीचे भी अच्छा सा कलर आ जाए। सिर्फ मैंने इसको पलट दिया था, ठीक है।
और पैन रखा हुआ है एक मैंने यहाँ पर, उसको मैं क्या कर रही हूँ, अपने स्टोव को मैंने ऑन किया है और ये देखें ये स्टोव हमारा ऑन हो गया है। साथ साथ मेरे पास 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है, मैंने वो इसमें ऐड किया है। अच्छा, मैं आपसे क्या कहती, इस मसाले का मैं क्या करूँगी, तो मैं बता रही हूँ आपको इस मसाले का मैं क्या करूँगी। इस मसाले को मैं भूनूंगी और भून के इसको कुक करूँगी और हम इसके साथ इसको एंजॉय करेंगे। बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है, तो आपने इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, आपने इसको इसी तरह से भूनना है। ये देखें, ये हम इसमें डाल रहे हैं शिफ्ट सारा मसाला, जो कि चरगे का मसाला था, ये वो मसाला है और ये अक्सर रेस्टोरेंट वाले जो है ना वो देते हैं। और अच्छा, ये चीज़ मुझे पता है कहाँ से आई थी। ये हर चीज़ देखें आप सीखते हैं ना, तो हर कोई आपको हर कुछ नहीं सिखा सकता, कुछ आप ऑब्जर्व करके भी सीखते हैं। तो जब मैं कोर्स वगैरह करी थी वहाँ पे हमने इस तरह चरगा वगैरह बनाया था, सब करा था, लेकिन ये वाली चीज़ नहीं थी, कोर्स में हमारे नहीं हो गया कुछ ऐसा, तो ये चीज़ नहीं थी। तो ये चीज़ मैंने इस तरह सीखी कि मैंने खाया एक जगह का चरगा, और मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ और मुझे ना, मैं घर में भी बनाती हूँ लेकिन मैं बाहर की चीज़ें भी ट्राई करती हूँ, क्योंकि मैं उसकी फ्लेवर को समझती हूँ और मैं फ्लेवर को समझ के ना फिर वही चीज़ें बनाती हूँ। और जब वो चीज़ मेरी परफेक्ट हो जाती है, डन हो जाती है, मुझे पता होता है हाँ ये चीज़ ऐसे बनेगी, तो मैं क्या करती हूँ फिर आप लोगों को सिखाती हूँ। अच्छा, मैंने क्या करा, एक दफ़ा मैंने एक जगह से चरगा मंगवाया, हम लोग फैमिली के साथ थे, तो उन्होंने साथ मुझे ना ये वाला मसाला दिया। अच्छा, सब बड़ी तारीफ़ करे, बहुत अच्छा मसाला है, मतलब तो ये कहाँ से आया मसाला। तो फिर मैंने अपना जो है ना माइंडसेट यूज़ करा और फिर मैंने बनाया, तो ये वो मसाला है। ये मैं आपको भी बता रही हूँ, तो ज़रूर इसके साथ बनाइएगा। इसको आप अलग से एक प्याली में एक चटनी के तौर पे आप इसको रख सकते हैं और इसको इसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, चरगा भी हमारा डन है, प्रोग्राम का वक्त भी हमारे पास शॉर्ट है। और साथ साथ मैंने ब्रेक में क्या किया था, अनियंस के रिंग्स इस तरह से मैंने कट कर लिए थे। ठीक है, ये हम प्रेजेंटेशन में यूज़ करेंगे। एक नॉर्मल साइज़ के मैंने मीडियम साइज़ के अनियन ली थी, उसको मैंने जो है ना ये इस तरह से रिंग्स निकाल लिए उसके, दैट्स इट। अच्छा जी, ये हमारा मसाला, हम इसको भूनेंगे, ये मैं देखें। और ये मसाला भूनने से जो है ना मुझे चरगा याद आ रहा है दोबारा से, जो हमारे ओवन में रखा हुआ है।
बता दूं कि वीनस HTV का यूट्यूब चैनल है, वहाँ जा सकते हैं आप लोग, हमारी रेसिपीज़ को देख सकते हैं। और फेसबुक पेज भी है वीनस HTV का, उस पर भी आप लोग जा सकते हैं और वहाँ जाके भी जो है वो आप लोग अपने कमेंट्स दे सकते हैं, बता सकते हैं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती हैं और क्या रेसिपीज़ आप चाहते हैं हम बनाएं, क्योंकि ये कुकिंग शो और कुकिंग शो से ऐसे डिफरेंट है क्योंकि यहाँ मैं आपको कटिंग भी सिखाती हूँ, साथ साथ हम जो है यहाँ पे ड्रिंक्स भी बनाते हैं और साथ साथ हम कुकिंग विद शाहीना में दुनिया भर के खाने बनाते हैं, जिसमें होते हैं कुछ थाई, कुछ इटालियन और उसके अलावा देसी होते हैं, चाइनीज़ होते हैं, सारे दुनिया भर के तमाम खाने इसमें हमारे साथ मौजूद होते हैं। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त हो रहा है बिल्कुल एंड की तरफ और मैं अब क्या करूँगी, अनियंस रख के अपने चरखे को निकालूंगी। आप लोग अच्छे से इसको 45 मिनट्स आपने इसको आराम से